ये रामचरितमानस के मसले पर आपकी अखिलेश यादव से बातचीत हुई है? बयान देते वक्त मैंने शुरू में कहा था ये मेरा निजी बयान है। जब मैंने बयान दिया था उसी समय मैंने कहा था वो पार्टी का बयान नहीं था, इसलिए इस विषय पर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात नहीं किया, क्योंकि प्रसंग आया मैंने बात कह दिया और बात कहने के 7वें 8वें दिन मेरी बात हुई। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अच्छी बात है कि आपने इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के सम्मान की बात को मजबूती से उठाया है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी सहमति भी इस वाक्य से मिल गई। और यही नहीं, जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, आप सुन लीजिए, आप छेड़ा तो सुनिए, जिस दिन बात हुई उसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक यज्ञ में गए थे। भाजपा युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी वहां काला झंडा दिखाए और जब यज्ञ में बैठे तो वापस जाओ के नारा लगाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से अपने आप निकल गया कि मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझको यज्ञ में नहीं बैठे दिया जा रहा है। मैं शूद्र था, इसीलिए मेरे मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद उसको गंगाजल से धुलवाया गया था। उनके अंदर का दर्द और जाति अपमान की पीड़ा अपने आप निकल आई। और इसीलिए जब सबकी पीड़ा एक है तो पूछना न पूछना सब बराबर है। नहीं, तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। आपने कहा ये आपका निजी बयान है, फिर आपने कहा अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया 8 दिन बाद। तो अब ये 8 दिन बाद समर्थन कर दिया, 8 दिन बाद। तो अब ये पार्टी का बयान है। अब जब उन्होंने खुद कह दिया कि मैं शूद्र हूं, इसलिए मुझको भारतीय युवा मोर्चा के लोग हमको यज्ञ में नहीं बैठने दे रहे हैं, मैं शूद्र हूं, इसीलिए मुख्यमंत्री आवास खाली करने के बाद भाजपा के लोगों ने उसको गंगा जल से धुलवाया था। और यही नहीं, जाति अपमान की पीड़ा बड़े बड़े नेताओं को झेलनी पड़ी है। अगर वो यहां के चातुर्वर्ण शूद्र में पैदा हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लागू होने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म दीक्षा लेना पड़ा। क्यों? इसीलिए कि विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी जब भारत आते हैं तो जातीय उत्पीड़न का शिकार पग पग पर उनको होना पड़ता है। यही नहीं, बाबू जगजीवन राम जी अपने समय के चोटी के नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का अनावरण करने गए थे और जैसे वहां से हटे वहां के पंडों ने उसको गंगा से धोया। क्यों? इसलिए कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज में पैदा हुए थे। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, ये तो आप इतिहास की बात कर रहे हैं। इस वक्त देश की राष्ट्रपति कौन है, नाम बताएंगे? और कौन किस जाति से ताल्लुक रखती हैं वो? अभी द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की महामहिम राष्ट्रपति जी हैं और इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे। माननीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति होते हुए राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां के पंडों ने राष्ट्रपति होते हुए भी रामनाथ कोविंद जी को अंदर नहीं जाने दिया और बिना दर्शन करके वापस आए। ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं था, ये रामनाथ कोविंद एक दलित समाज में पैदा हुए थे, वो अपमान था। आप फिर इतिहास में गए सर। जाके पैर न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पराई। अगर आप भी आदिवासी समाज में पैदा हुई होती, दलित समाज में पैदा हुई होती, पिछड़े समाज में पैदा हुई होती तो शायद इनके दर्द को बेहतर तरीके से आप समझती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।